हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारे पास अब आज हैं तारीख 2 यानी 2 मई, और अब मात्र मतलब कि 60 या ऐसे ही 59 दिन बचे हुए हैं तो उत्तराखंड एलटी के लिए। तो आप जो है ज़ोरों से तैयारी कीजिए और अपने अभी सारे काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे काम को छोड़ दूँ और अपनी पढ़ाई करूँ। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई करना है, अपने सिलेबस को पूरा करना है और किसी भी तरह से जो है टाइम निकालना है। तो मुझे कमेंट आते रहते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे व्यूअर के कमेंट भी आते हैं कि टाइम टेबल जो है मैनेज नहीं हो पाता है। जैसे हाँ, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का ही अक्सर हमारा ही जो है टाइम टेबल जो है मैनेज नहीं हो पाता है। तो और जैसे व्यूअर हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे और अदर काम नहीं कर रहे होंगे। तो ख़ास करके हाउस वाइफ का जो मेरा कमेंट आता है तो यही आता है कि मतलब घर के काम और इनके साथ जो है पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अपना आप टाइम टेबल्स मतलब बना के चलिए कि आपको कितने घंटे क्या पढ़ना है। मैं भी ऐसा कर रही हूँ। सुबह का ये ऐसा आप मान के चलो कि सुबह उठने की कोशिश करो। सुबह में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तो सुबह उठकर उठो। अगर आपको आदत है सुबह उठने की, अगर कोई रात तक पढ़ने वाला है तो अलग की बात है, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं आप लोग को सजेशन दे सकती हूँ। क्योंकि मैं भी सिर्फ तैयारी कर रही हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ और मैं भी एक लर्निंग की प्रोसेस में हूँ। तो आप भी मतलब मुझे ये आकलन मत करिए कि मतलब मैं आपको बेस्ट वो बता सकती हूँ, लेकिन जो तरीके मैं अपनाती हूँ मैं वो आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। तो ये मान के चलो कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो अपना मैं रात को नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं खाना खाने के बाद मुझे पढ़ा ही नहीं जाता है, ये मेरी एक वीकनेस है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठती हूँ, सुबह मुझे कितने बजे उठा दो मैं उठ जाऊँगी अगर मेरी रात को ढंग से नींद पूरी हो रखी है। तो मैं सुबह उठ के कम से कम आजकल तो कोशिश करूँ कि 4 बजे उठूँ और अपनी पढ़ाई कम से कम 2 ढाई घंटे सुबह दूँ। और उसके बाद जो है फिर जो खाना वाना का होता है वो टाइम सेट करके फिर जो है अपना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं घर का पूरा काम एक ही बार ही कर रहे हैं। घर का काम होता है ना, सुबह कर नाश्ता झाड़ू पोछा वो करना होता है तो वो नहीं भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो नाश्ता वास्ता बच्चे को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद जो है हम अपना फिर से जो है अपने पढ़ाई के लिए कम से कम 2 घंटे बैठ लें। और उसके बाद 2 घंटे बैठने के बाद फिर काम को स्टार्ट करें। मतलब मैं ऐसा करती हूँ अमूमन। और फिर जैसे कि कभी तो मुझे दो मेरे साथ तो बहुत सारी वो है, कभी मुझे दुकान पे भी जाना पड़ता है। लेकिन दुकान पे जैसे मैं जाती हूँ तो मेरा प्लस पॉइंट ही रहता है। जैसे कि आज यानी कल ही मैं दुकान गई थी तो मैं सानवी को छोड़ के यानी 7:30 बजे सानवी को स्कूल में छोड़ा। और कम से कम मैंने कल बहुत सारी मैंने वीडियोज़ जो मैंने कोर्स ले रखा है उससे मैंने बहुत सारी वीडियो को कवर किया और बहुत सारे नोट्स वहाँ पे बनाए। तो मतलब वहाँ पे मेरा पूरा ही और मज़े की बात तो ये है कि ग्राहक वहाँ पे 1 या 2 भी नहीं आए, सच्ची बात बोलूँ तो। और मेरी पूरी अच्छी पढ़ाई हुई। मतलब ये मान के चलो कि मैं ऐसे लग रहा था मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई हूँ कहीं। क्योंकि वाईफाई की सुविधा वहाँ पे है, क्योंकि हम नेट वगैरह जैसे फॉर्म वगैरह भरते हैं तो सारी सुविधाएं वहाँ पे है। तो फिर वाईफाई वहाँ पे है ही, फ़ैन है ही, बाकी मुझे क्या चाहिए, बुक है। और बाकी वीडियोस देखने के लिए तो मैं हेडफोन लगा लेती हूँ और बाकी दुनिया जाए कहीं भी तो फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ। कल तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखी। तो आप अगर घर पे हैं तो घर पे भी आप नाश्ते से पहले जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। और नाश्ता वास्ता करने के बाद जो है बर्तन वर्तन मैं मुझे लगता है जहाँ मैं ऐसा कभी करती हूँ तो छोड़ दीजिए और कम से कम 2 घंटे फिर अपनी पढ़ाई को दीजिए। अगर 2 ढाई घंटे आप सुबह पढ़ते हैं, 2 ढाई घंटे फिर देते हैं और फिर ऐसे ही अमूमन 11-12 बजे आप अपना काम स्टार्ट कर। जबकि सुबह हमें क्या होता है, जब बच्चे जाते हैं ना सुबह, तो उस टाइम सुबह मौसम भी ठंडा ठंडा रहता है और उस टाइम पढ़ने का बिल्कुल अच्छा मन करता है। तो उस टाइम पहले पढ़ाई कर लिया करो और बाद में काम। हम क्या करते हैं, पहले उस टाइम तो काम करते हैं और उस टाइम तो हमारी बाद में पढ़ाई के लिए एनर्जी लो हो जाती है। मेरी तो खास तरह ऐसे होती है, तो इसलिए पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, बाद में ऐसे घर का काम तो हो ही जाता है। पढ़ाई करने के लिए थोड़ा टफ होता है। तो फिर उसके बाद अपना खाना वाना कर लिया और उसके बाद थोड़ा आराम भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा काम करोगे तो दिमाग को और शरीर को आराम की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम फिर जो है शाम को बैठ सकते हैं। शाम को तो लंबा टाइम रहता है, क्योंकि उस टाइम को बच्चों को हो सके तो आजकल अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ट्यूशन भेज दो। जैसे मैंने सानवी को क्या कर दिया है कि ट्यूशन उसको फ़िलहाल भेज दिया है। जबकि उसको मैं ट्यूशन घर पे पढ़ा सकती हूँ, मतलब मैं उसको घर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसको क्या किया है कि उसको भेज दिया है फिर कि 1-2 घंटे वहाँ पढ़ ले जब तक पेपर नहीं हो जाता। और अदर लोग हैं तो उनको समझा दो कि भाई हमें पढ़ाई है तो भाई समझने की कोशिश करो। और शाम को तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 3-4 घंटे मिल जाते हैं।
खाना बनाने से मतलब डिनर करने से पहले, उससे पहले हमें 3-4 घंटे मिल जाते हैं, उसमें 3-4 घंटे इनफ होते हैं। तो अगर मान के चलो आपकी सुबह आपके 2 ढाई घंटे हो जाते हैं, फिर आपको दिन को 2 या ढाई घंटे की निकालने की कोशिश करो,